नमस्कार। हरिओम टीवी के इस खास प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गानों को बैन करने के बाद उठे बवाल। सरकार ने 3 लोक कलाकारों के गीतों को इसलिए बैन करवा दिया कि उसमें गलत कल्चर दिखाई दे रहा था। सरकार व पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही थी कि प्रदेश में गन कल्चर को खत्म कर दिया जाए, हथियारों की नुमाइश खत्म कर दी जाए। यही कह करके सरकार ने यूट्यूब से 3 कलाकारों के 9 गाने हटवा दिए। इनमें सबसे ज्यादा गाने हटे मासूम शर्मा के। एक के बाद एक 7 गानों पर कैंची चल गई। मेरे यार ने खोला ट्यूशन सेंटर बदमाशी का, तू कर रही बात बसंती की पर भी नचेगा, 4-5 सिस्टम सिस्टम। इसके अलावा ऐसे अनेक गाने थे जिन्हें बैन कर दिया, लेकिन बैन के बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी। मासूम शर्मा का कहना है कि उनके गानों को सांस्कृतिक मंत्रालय के ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने बैन किया। वो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। बस फिर क्या था, बवाल खड़ा हो गया। बवाल इतना हुआ कि प्रदेश के लोक कलाकार ही 2 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा उनका जो कहते हैं कि गन कल्चर ठीक नहीं है, गाने बैन होने चाहिए, और एक धड़ा वो खड़ा हो गया जो गजेंद्र फोगाट को लामबंद करने में था, गजेंद्र फोगाट के विरोध का दामन थामे। बीच में एक खबर यह भी आई कि 8वीं सेक्रेटरीट की 8वीं मंजिल पर 50 नंबर कमरा जो गजेंद्र फोगाट को ऑफिस अलॉट किया गया था, उस ऑफिस को हटा करके वहां पे प्रवीण पात्रे मुख्यमंत्री के सलाहकार को दे दिया गया। कलाकारों ने इसे भी उसी विवाद से जोड़ दिया। उनका कहना था कि सरकार ने गजेंद्र फोगाट को सबक सिखाने के लिए ये कमरा खाली। असल में विवाद है क्या, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बहादुरगढ़ से हरिभूमि के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। रविंद्र, लगातार पिछले 15 दिनों से जो विवाद चल रहा है लोक कलाकारों का, मासूम शर्मा के गाने यूट्यूब पर बैन करवा दिए गए हैं, तो असल में इसमें मूल है क्या? क्योंकि मासूम शर्मा लगातार टारगेट कर रहे हैं कि गजेंद्र फोगाट की करतूत है या उनका किया सब, ये क्या है पूरा मामला? पंडित जी, आप देखेंगे तो जब ये मामला शुरू हुआ तो इशारों इशारों में बातचीत चल रही थी, आक्षेप लग रहे थे, आरोप लग रहे थे। जी, असल में कुल मिलाकर बात ये है कि यूट्यूब्स पर और तमाम जो इंटरनेट साइट्स हैं और हैं, उन पर हरियाणवी संस्कृति के नाम पर ना बहुत सारे ऐसे गाने चलाए जा रहे हैं जिनमें पिस्तौल, हथियार, बदमाश, गुंडे, ये सारे शब्दों का समावेश अ, बहुत ज़्यादा है। जी। तो सोसाइटी में एक लंबे समय से इस पर मंथन चल रहा था, लोग सामाजिक आपको एक कार्यकर्ताओं इस की बात तरफ से। रोकूंगा, उसमें ना एक गीत वो भी है कि एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर। एक गाना वो भी है जिसे बैन किया गया है। हाँ, मतलब कुल मिला के जो अपराध और अपराधियों को के महिमा मंडन से जुड़े हुए गाने जो हैं, उससे जी, सोसाइटी में यूथ को हम एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। जी, समाज का एक बड़ा तबका लगातार सरकार से मांग करता रहा है कि भई ये जो चीज़ है, जो क्राइम को अ क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रही है, सोसाइटी में आपराधिक मानसिकता को संरक्षण उसका संवर्धन कर रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और लगातार जब ये डिमांड बढ़ रही थी, तो पिछले दिनों निर्णय इस तरह का लिया गया कि जिन गानों में गन, हथियार, बदमाशी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको अ इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, तमाम जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे हटा लिया जाए। और जब जी, शुरुआत में जैसे हरियाणा में कहावत भी है पंडित जी कि मुँह देख टिक्का किया जाता है यहाँ पर। तो जी, ऐसे जी, ही जब सेलेक्टिव सेलेक्टिव कार्रवाई हुई, चंद गानों पर कार्रवाई हुई, शुरुआत में पहले चरण में जो मासूम शर्मा हैं, उनके जब गाने हटाए गए, तो उनको तकलीफ हुई। और जी, वो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना विरोध व्यक्त किया। हालाँकि ये विरोध सीधा-सीधा उस समय नहीं था और उन्होंने इशारों-इशारों में बिना नाम लिए टिप्पणी की और बाद में वो चीज़ें खुलकर मतलब एक तरफ गजेंद्र फोगाट और एक तरफ मासूम शर्मा, जो हरियाणवी कलाकार हैं, सिंगर हैं, गायक हैं और परफ़ॉर्मर हैं, वो भी 2 धड़ों में बँटते चले गए। हालाँकि कुछ लोग अब भी न्यूट्रल हैं, दोनों पक्षों में नहीं आना चाहते। अ जी, अ
एक पक्ष सरकार और एक सरकार के खिलाफ समझा जा जी रहा है, तो इस कारण से भी धड़ेबंदी बहुत ज्यादा नहीं हुई। और फिलहाल जो कह सकते हैं, जैसे पिछले दिनों यशपाल शर्मा है, बॉलीवुड में हरियाणा को जी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी एक टिप्पणी की कि भाई पर्टिकुलर इस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, एक तरफा, मतलब टारगेट नहीं सिर्फ करना एक चाहिए। कलाकार को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। ये सेलेक्टिव जी टारगेटिज्म को उन्होंने क्वेश्चन किया था। ऐसे ही जी आप देखेंगे, ब्रजेंद्र सिंह सांसद रहे हैं हिसार जी से, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, ये इस तरह के गाने हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें वर्चुअल दुनिया में जो है वो मौजूद हैं, तो कुल मिला के लोग ये तय करें, जो उन्हें देखना है वो देखें, जो नहीं देखना है उसको अवॉइड करें। मैं जी निजी तौर पर उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ, एक सेंसरशिप, मतलब देखो, हरियाणवी कलाकारों को हरियाणवी संस्कृति के नाम पर अपराध को महिमा मंडित करना, मैं इसको उचित नहीं मानता। समाज की दृष्टि से जी ये किसी भी तरीके से जो ना स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जी सरकार के तौर पर भी मैं ये मानता हूँ कि इस मामले में पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। सीधा-सीधा जिस जिस गाने में इस तरह की चीज़ें हैं, उन तमाम गानों को वहाँ से सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर से रिमूव किया जाना चाहिए। राठौर जी, गानों की बात है, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे हरियाणवी कल्चर का जो डुअर्थी व्यवस्था है, वो इतनी अश्लीलता है उनमें, वो हरियाणवी कल्चर से यूट्यूब भरा पड़ा है, वो सब डुअर्थी है, आप उसे देख सुन नहीं सकते हैं। तो सरकार हथियारों पर तो बैन करी है, उसका क्या? पंडित जी देखो, इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट हूँ, ये हरियाणवी कल्चर नहीं है। ये जी हरियाणवी कल्चर नहीं है, इसको हरियाणवी कल्चर बताया जा रहा है। इसको जी हरियाणवी कल्चर के नाम पर युवाओं पर थोपा जा रहा है। मैंने जी कई सालों पहले हरी मूवी में वो बहुत बेहतरीन इंटरव्यू छपा था सपना चौधरी का, बड़ी नामचीन अदाकारा हैं। तो जी उन्होंने एक बात कही थी कि मुझ में सीता देखने वाले क्या स्वयं राम हैं? हम्म। सच्चाई ये है कि पंडित जी, जो मार्केट में जो डिमांड होती है ना, सप्लाई उसी के अनुरूप होती है। जी हम कोई भी ऐसी चीज पब्लिक में कामयाब नहीं कर सकते जो वहां पर ना चाही जाए। जी अपराधी और अपराधियों की छवि को जिस तरीके से पॉलिश करके हीरो बनाया जा रहा है, बहुत सारी बॉलीवुड की भी ऐसी फिल्में हैं, खलनायक से शुरू हुआ ये दौर, कि जो जी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको उनको सोसाइटी का हीरो बनाने का प्रयास किया जाता है। और जी इस तरह के प्रयास जो हैं वो युवाओं को क्राइम की तरफ धकेलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो जी यूथ है उनको भी लगता है कि बदमाश बन के या हथियारों को उठा के वो, मतलब नेम फेम एंड एवरीथिंग, मतलब वो उनको सब कुछ मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अपराध जी से सोसाइटी को सिर्फ खत्म किया जा सकता है, किसी तरीके से सोसाइटी का, समाज का कल्याण अपराध नहीं कर सकता है। नहीं, जो उसी के जी आपने फलस्वरूप जो जिन कलाकारों के गाने हटाए गए, उनका एक तर्क ये भी है कि अगर हरियाणवी गाने आप हटा दोगे तो पंजाब के गाने तो गन कल्चर से भरे पड़े हैं, तो हरियाणा के लोग पंजाब की संस्कृति को अडॉप्ट करेंगे, एक ये पूरा अलग से आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है पंडित जी, लेकिन आप समझिए, हम मतलब देखो, गलत तो है ना, जी पिस्तौल, बदमाश, जेल, गुंडे, जिस तरह के शब्द हैं इन गानों में हरियाणवी संस्कृति के नाम पर, वो सर्वथा अनुचित है। उनको किसी भी तौर पर अपन स्वीकार्य नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मैं इस तर्क से भी सहमत नहीं हूँ कि उसने ये गाना गाया है तो मेरा गाना चलेगा। कल को तो जो हत्यारे हैं वो ये कहेंगे कि फलाने ने मर्डर किया था और वो छूट गया तो मैं भी मर्डर करूँगा। ये तर्क कहीं भी जो है वो समाज की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। मेरा इसमें ये मत है, मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ गलत है वो एक सिरे से इस सार्वजनिक उससे हटाई जानी चाहिए, इस इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म से हटानी चाहिए। जहाँ हरियाणा सरकार का रोल है, हरियाणा सरकार हटाए, जहाँ पंजाब सरकार का रोल है, पंजाब सरकार हटाए। अश्लीलता, फूहड़ता को संस्कृति के नाम पर लगातार युवाओं पर थोपने के नकारात्मक जो परिणाम हैं, वो ये समाज एक लंबे अरसे से देख रहा है, और ये समय है जागने का, चेतने का। हमें ये सब चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, जी अन्यथा युवा जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर को पॉजिटिव समझने की भूल करता रहेगा, और हरियाणा का युवा जो है वो अपराध और नशे की दलदल में ऐसे ही धंसता चला जाएगा। एक राठी जी, उसमें एक गाना है, तेरे यार ने खोला सेंटर, ट्यूशन दे बदमाशी की।
उसको हटा दिया गया है। टारगेट गजेंद्र फोगाट है। गजेंद्र फोगाट का उसमें रोल है कुछ, क्या है उनका, ये क्लैश आपस में क्यों है कलाकारों का? गजेंद्र फोगाट, देखिए आज वो संस्कृति मंत्रालय के ओएसडी, तो बात सही पंडित है, जी, लेकिन वो तो कलाकार ही थे। आज जंग हम मची लोग है ये दोनों में। जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि गजेंद्र फोगाट एक लंबे समय से सरकार से जुड़े हुए हैं। सरकार जी में पब्लिक रिलेशन में भी वो अधिकारी रहे और फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अटैच रहे थे कुछ समय पहले तक। जी और जो दूसरे कलाकार हैं, जब एक्शन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से लिया गया तो स्वाभाविक तौर पर है जिनके गाने अटैच है वो मासूम शर्मा है या कोई और, उन सबको जी ये लगा, प्रथम दृष्टया उनको ये लगा, उनको ये महसूस हुआ कि इसके पीछे गजेंद्र फोगाट है, क्योंकि वो वहां बैठे हैं जहां से कार्रवाई हो रही है। जी और उन्होंने उनको टारगेट किया। गजेंद्र ने भी उस चीज पर फ्रंट फुट पर बैटिंग की। गजेंद्र ने भी तमाम चीजें कही। हालांकि ये सफाई भी दी कि ये उनके तौर पर वो इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो तो सिर्फ जो चीजें हैं सरकार अपने लेवल पर लिए गए निर्णय को इम्प्लीमेंट कर रही है। कुल हम्म मिलाकर लेकिन जो कलाकार हैं उनको इस तरह से ये लगता है, उनको ये आभास है, उनको ये पुख्ता शक है कि भई इसमें कहीं न कहीं राजनीति हो रही है, उनको पॉलिटिकल टारगेट बनाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैलाफाइड इंटेंशन के साथ क्रियान्वित की जा रही हैं। जी। तो अब जो दो, दो धड़े बन गए हैं, उसका परिणाम क्या दिखता है आपको? कि एक गजेंद्र फोगाट की लॉबी बन गई है, एक मासूम शर्मा, अमित सैनी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और भी नामचीन कई कलाकार हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा। तो इसकी क्या परिणति निकलेगी, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? अ, अमित सैनी ने भी यही कहा पंडित जी कि भई मैं दोनों मेरे भाई हैं, मैं किसी एक को गलत कह के मैं मतलब दूसरे को वो नहीं नीचा दिखा सकता। तो कुल मिला के बहुत सारे कलाकार इस स्टैंड पर भी हैं कि एक की तरफ बोलेंगे तो दूसरे से दुश्मनी विरोध होगी, हो उससे जाएगा। अदावत जी होगी। तो फिलहाल बैलेंसिंग एक्ट में भी बहुत सारे कलाकार हैं और कुछ कलाकार जिनको लगता है कि भई उन पर हाथ डल चुका है या हाथ डलने की संभावना है, वो मासूम शर्मा की तरफ हैं। कुछ जो इससे बचे हुए हैं या बचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो गजेंद्र फोगाट के पलड़े में उनके साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुल हम्म मिलाकर जो हरियाणवी संस्कृति के नाम पर सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इसके मूल में हम्म, मैं ये बात स्पष्ट कर दूँ, इनमें हरियाणवी संस्कृति कहीं नहीं है। हरियाणवी जी संस्कृति में भोंडापन, फूहड़ता, बदमाशी, वल्गैरिटी, अश्लीलता, इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। हरियाणवी संस्कृति के नाम पर इन चीज़ों को आप हरियाणवी भाषा में गाली देंगे तो वो गाली जस्टिफाई थोड़ी हो जाएगी। हम्म। आप हरियाणवी डायलॉग बोल के किसी को गोली मार देंगे, वो चीज़ जस्टिफाई थोड़ी हो जाएगी। आप हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी कहकर किसी भी असामाजिक चीज़ को, आपराधिक चीज़ को संस्कारी नहीं बना सकते। ये बात जी तमाम कलाकारों को समझनी पड़ेगी। जो द्विअर्थी भाषा का जिस तरह से आप ज़िक्र कर रहे थे, पंडित जी, जी द्विअर्थी भाषा नहीं है। आप रागनियाँ पुरानी, मैं आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले रोहतक जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ से रागनियाँ प्रसारित होती थी। और जी मुझे ध्यान है, मतलब मेरे दादाजी और तमाम बुजुर्ग उस समय वो रागनियाँ सुनते थे। शाम 4 बजे 5 बजे वो उनका वो तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाते थे। और जी उसमें मतलब इतने जबरदस्त प्रभावशाली तरीके से वो हरियाणवी संस्कृति को, जो सामाजिक संदेश हैं वो लोगों तक पहुँचाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब जो जो बॉलीवुड है या जो और जो मनोरंजन के जो ये प्लेटफ़ॉर्म आए और उन पर जो चीज़ें हो रही हैं, अब उनका अंधानुकरण हो रहा है और उनके अंधानुकरण के क्रम में हरियाणवी संस्कृति की आड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वीकार्य नहीं है समाज की दृष्टि से। जिस तरह का जी गाना आपने उल्लेख किया, वैसे-वैसे दुनिया भर के मेरा मामा पिस्तौल लाया पीलिये में, कुछ इस तरीके के मतलब पता नहीं हाँ क्या-क्या गाने हैं। अरे मामा मामा मिठाई लेके आएगा पीलिये में, या मामा पिस्तौल लेके आएगा। लेकिन हाँ क्या पंडित जी, एक उदाहरण दीजिए आप समाज में, एक उदाहरण कि जो मामा पीलिये में पिस्तौल लेके आया हो, लेकिन गाने में तो लिया आया। हाँ अब जो बच्चे, जो नए उभरते हुए जो किशोर हैं, वो तो पिस्तौल भी डिमांड करेंगे ना आने वाले टाइम में मामा से। तो ये सारी चीज़ें किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको एक गीत और भी सुनाऊं, वो मेरी पार्टी पार्टी जीन्स, एक वो बड़ा चला के दिन, वो बड़े डांस हुए शादियों में उस पार्टी पार्टी जीन्स पे। चलो जो भी मैं आपको करता, लेकिन जो गजेंद्र फोगाट के गीत हैं वो नहीं हटे हैं। असल में कंट्रोवर्सी का जो मूल जड़ में मामला ये नजर आता है कि मजमूर का कहना है कि जो गजेंद्र फोगाट के गाने हैं वो क्यों हटाए जा रहे मैं ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ पंडित जी कि गाने किसी भी कलाकार के हों,
किसी भी जी। कलाकार के हों, फिलहाल हरियाणा सरकार और उसके साथ ही भारत सरकार को इंटरनेट मीडिया पर से ये तमाम जो इस तरह के द्व्यर्थी या इस तरह के अपराध के जो महिमा मंडन में जो गाने गाए गए हैं, वो तमाम हटने चाहिए। मैं ये मानता हूँ, युवाओं को बचाने के लिए, समाज को सकारात्मक संदेश देने के लिए सरकार को इस तरह के कदम निष्पक्षता से उठाने चाहिए। ये पिक एंड चूज़ की जो पॉलिसी है, इसको पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल के एक तरफ करके और जो भी गाने जिस भी गाने में इस तरह का मैसेज है कि बच्चे उससे बिगड़ेंगे, बच्चे उससे गलत संदेश प्राप्त करेंगे, उन सबको सोशल मीडिया से या इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म पर जितने भी हैं, यूट्यूब वगैरह, उन सब से हटाया जाना चाहिए। रविंद्र हमें बता रहे थे कि असल में विवाद की जड़ क्या है? जड़ यही है कि एक कलाकार के गाने हटा लिए, कुल मिलाकर 3 कलाकारों के गाने हटाए हैं, लेकिन टारगेट पे मासूम शर्मा रहे हैं, उनके 7 गाने हट गए। लेकिन अनेक कलाकार ऐसे हैं जो सरकार समर्थित हैं, यहाँ तक कि मासूम शर्मा तो खुद गजेंद्र फोगाट का नाम ले चुके हैं कि उनके गीत क्यों नहीं हटाए गए। तो ये गलत भी हुआ है। अगर गजेंद्र फोगाट भी ऐसे गाने गाते हैं तो उनको तुरंत यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया जाना चाहिए या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अगर ऐसे गीत हैं, तो अगर वो भी हटा दिए जाते तो ये विवाद ही नहीं होता। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तुरंत इस पर एक्शन लेगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।